Okay. So today we are going to start with the chapter Force and Laws of Motion. Force and Laws of Motion. चलिए इस चैप्टर के अंदर जो भी फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं बेटा जल्दी से नोटबुक पर लिखिए, क्योंकि चैप्टर्स किया हुआ है आपने सबने, है ना, सबने पढ़ा हुआ है। एक बार आप लिखिए सारे फॉर्मूलाज जो जो इस चैप्टर के अंदर आते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल पर्पस से यूज होंगे। चलिए लिखिए, फिर मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगी, ठीक है। ओके बेटा, यस। नाइन्थ है बेटा, कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। नाइन्थ है, स्विच ऑन द कैमरा। नाइन्थ है, एम आई ऑडिबल? चलिए, सबने लिख लिए फॉर्मूलाज। वेरी फ्यू फॉर्मूलाज आर देयर इन दिस चैप्टर। सो कौन बताएगा मुझे? चलिए, नाइन्थ वीक कार्तिक। Coming. हाँ जी बेटा, कौन कौन से फॉर्मूलाज इस चैप्टर में यूज होंगे? मैम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और कोई फॉर्मूला? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। ओके, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास ma। वेरी गुड, p स्मॉल p इज इक्वल टू mb। वेरी गुड। एनी अदर फॉर्मूला लेफ्ट? नो। नो, ठीक है। दिस फॉर्मूला समटाइम कैन बी रिटन एज डिपेंड कि आपको जो गिवन है उसमें क्या क्या गिवन है। बेसिकली ये जो ए की वैल्यू निकली है वो इसी फॉर्मूला से आई, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। बेसिकली इस चैप्टर में ये दो फॉर्मूलाज हैं। दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ चैप्टर मोशन। तो कभी कभी ये फॉर्मूलाज यूज हो जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। नाइन्थ ए बेटा, जल्दी से ये फॉर्मूलाज नोट कर लो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। यस, डू इट फास्ट। ओके, क्वेश्चन लिखिए जरा बेटा। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन? व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन of mass 75 kg, of mass 75 kg when he walks with a uniform velocity of 2 meters per second? When he walks with a uniform velocity of 2 meters per second. Yes. क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? Yes. Yes. From 9C, Manjinder. Come fast. 9C Manjinder. और उसके बाद 9C से ही साक्षी शर्मा। गेट रेडी। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप ही बताओगे, ठीक है बेटा।
हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा इस न्यूमेरिकल में? आपके पास क्वेश्चन है, पहले मुझे बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में, क्या क्या पता है इस क्वेश्चन के बारे में? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। What is the momentum of a man of mass 75 kg when he walks with a uniform velocity of 2 meters per second? मैम मास 75 kg। मास is 75 kg। और क्या गिवन है बच्चे? मैम यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। Velocity is 2 meters per second। और हमें फाइंड क्या करना है बच्चे इस क्वेश्चन में? मोमेंटम। डेल्टा मुझे निकालना है, ठीक है? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं? m इज इक्वल टू बोलो। m is equals to p इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय v। हेल्प नहीं करनी बेटा किसी ने भी, ठीक है? p is equals to m into v। just the value, go back to your seat beta। 75 into 2, answer is 150। yes, what is the unit of momentum? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम कौन बताएगा मुझे? यस साक्षी। आ जाइए बेटा जल्दी से साक्षी। उसके बाद 9th ए से हर्षदीप, हर्षदीप कटारिया, ठीक है? गेट रेडी। हाँ जी बेटा, यूनिट बताइए जरा मोमेंटम की क्या होगी? मीटर पर सेकंड। पर सेकेंड, ओके। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है ये भी बता दो मुझे। What is the unit? हाँ जी, सेम। सेम। अच्छा, वेरी गुड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड यूनिट मीटर। साक्षी से ही पूछ रही हूँ बेटा, एक मिनट एक मिनट साक्षी। हाँ जी, होगी बेटा? स्पीड यूनिट मीटर। स्पीड की यूनिट मीटर, शाबाश। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। वेरी गुड। बैठिए अपनी सीट पर। हाँ जी हर्षदीप, आइए जरा। साक्षी, यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस बच्चा। सारी यूनिट्स, एक यूनिट ठीक बोलिए, बाकी सब गलत बताइए। यस मैम। हाँ जी बेटा, मुझे इसमें करेक्शन बताइए जरा, कहाँ कहाँ ठीक करूं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? मैं केजी मीटर पर सेकंड। क्लास में किसने बोला? The unit is kg meters per second। kg meters per second। चलिए मुझे फोर्स की यूनिट बताइए बेटा क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? खड़े रहो यहीं। न्यूटन। चलो न्यूटन, ये ठीक है न्यूटन, इसका सिंबल हो गया एन। नाउ 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, यस बेटा ये नोट करो सभी। वेलोसिटी की ठीक है, स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है। स्पीड एंड वेलोसिटी हैज द सेम यूनिट। साक्षी कहां पर हो बेटा? अगर वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है तो स्पीड की भी तो मीटर पर सेकंड होगी बच्चे। और मोमेंटम और स्पीड, मोमेंटम और वेलोसिटी दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है? दो डिफरेंट, उनकी यूनिट कैसे सेम हो गई? आप बोल रहे हो मोमेंटम की भी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड। चलिए मुझे बताइए 1 न्यूटन को अगर किलोग्राम मीटर पर मीटर और सेकंड में चेंज करना हो तो क्या यूनिट बनेगी? चलिए 1000।
बेटा कन्वर्ट पूछ रही हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में कितने किसके इक्वल आएगी ये यूनिट? मैडम पता नहीं। चलिए गो बैक टू सी। बेटा आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कई बार ऐसा ही आ जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू ABCD, 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे यहीं पर। कई बार आप बहुत डीपली चीजें पढ़ते रह जाते हैं और पेपर ऊपर ऊपर से, मतलब यूनिट्स के बेसिस पर, डेफिनेशंस के बेसिस पर पेपर बन जाता है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि छोटी सी चीज है, इसकी क्या जरूरत है। अब आपने ये मोमेंटम तो कैलकुलेट कर दिया, इसकी यूनिट नहीं लिखोगे या रॉन्ग लिखोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सो यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा साथ में, किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। देखो कितना इजी यूनिट बनती है, एक बार समझो, समझ सकते हो तो देखो। ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, मास की यूनिट क्या होती है बोलिए जरा। मास की यूनिट इज, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है अभी मैंने लिखी, मीटर्स पर सेकेंड। तो ये मोमेंटम की यूनिट बन गई, देखो समझ आया। अब फोर्स, 1 न्यूटन, फोर्स का फॉर्मूला बोलिए जरा क्या होता है, फॉर्मूला मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है, मास की यूनिट बोलो जरा क्या होती है, और एक्सलरेशन की बोलिए क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये फोर्स की यूनिट बन गई, फोर्स होता है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन किसके इक्वल आ गया, केजी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ, क्लियर हुआ। तो आपको ऑप्शंस में क्या क्या दे देंगे, यहां दे देंगे केजी मीटर्स पर सेकेंड, आपको दे देंगे केजी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, आपको मिल जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेटर से ऐसा कुछ मैंने ऑप्शन दे दी, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाना है आपको बेटा। तो इसमें तो क्रैम करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू लर्न द फॉर्मूला। आपके पास यूनिट्स बन जाएंगे बच्चे। कोई डाउट इसमें? तो राइट ऑप्शन क्या मिली इसकी हमें, सी इज द राइट ऑप्शन। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? चलिए, इस न्यूमेरिकल में सिंपल न्यूमेरिकल था, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट नेम मैंने कौन सा बोला था, हर्षदीप तो आ चुका ना। चलिए, नेक्स्ट नेम है बलराज। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैंने बोलना है, लिख लो पहले क्वेश्चन फिर आना। चलिए, कैलकुलेट द मोमेंटम, कैलकुलेट द मोमेंटम when an elephant of mass, when elephant of mass two thousand kg moving at 18, moving with the speed of, लिख लो, moving with the speed of 18 kilometers per hour, 18 kilometers per hour। हाँ जी बलराज, आइए जरा बेटा, क्वेश्चन लिख लिया तो कम फास्ट, पीछे दे दो, हाँ दे पकड़ा दो, वहीं रख दो। हाँ जी बेटा, बताइए बेटा गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, पहले तो मुझे ये बताइए इंफॉर्मेशन क्या क्या पता है इस क्वेश्चन की, बाकी सब कर लो, अपना अपना करते जाओ जिसको आता है। मास मास गिवन है बच्चा, कितना गिवन है,
2000 kg। ठीक है, और क्या गिवन है बेटा, बोलिए। स्पीड स्पीड गिवन है, उसको v लिख दिया मैंने। कितनी गिवन है बच्चे? 18 18। आगे यूनिट भी बोलो बच्चे साथ में। 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब मुझे ये बताइए फॉर्मूला कौन सा यूज करूं? चलिए चलिए जरा जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन। ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने घर जाके बुक्स नहीं खोलनी बिल्कुल भी, है ना। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन सुना था आपने? क्या वो क्वेश्चन क्वेश्चन किया था वो वाला? यस तो उसमें भी तो यही गिवन था ना बच्चे, मास और वेलोसिटी। और फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, देखिए जरा क्या कैलकुलेट करना है आपको। बोलो। देखो क्वेश्चन रीड करो आप, क्वेश्चन लिखा है आपने। नो मैम मोमेंटम मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है। तो मोमेंटम फाइंड करना है, तो मोमेंटम का सिंबल इज पी, और ये आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला बोलिए जरा मोमेंटम का, जल्दी से। P इज इक्वल टू एम ए एम ए वी वी टी, ठीक है। तो मास में मैंने 2000 लिख दिया बेटा, बट वेलोसिटी यहाँ किलोमीटर पर आवर में गिवन है। वी नीड टू कन्वर्ट दिस वेलोसिटी इनटू सेकेंड में। हाउ शुड आई कन्वर्ट? कैसे कन्वर्ट होगे बेटा? 18 किलोमीटर पर आवर मीटर्स पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होंगे? बैठो बेटा बलराज। यस मीटर पर स्क्वायर जी, मैम मीटर पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कैसे होगा? मीटर पर सेकंड में होगी बेटा, स्क्वायर में नहीं होगा। आप बैठो, आपके साथ वाला स्टूडेंट बताएगा मुझे, बैठिए आप। हाँ जी बेटा, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? जल्दी से, पीछे क्या देख रहे हो? सब दिख रहे हो आज मुझे अच्छे से? चलो, किस किस को आता है बेटा कन्वर्ट करना? रेज योर हैंड्स ऑन ऑल द सेक्शंस। मैम 18 Yes, Nancy. Who knows how to convert? Only few hands. एक बार खड़े हो जाओ जिन जिन को आता है, पता लगे अच्छे से। हैंड्स भी रेज नहीं हो रही है। कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा खड़े हो रहे हैं स्टूडेंट? 9th बी। 9th ए में से किस किस को आता है कन्वर्ट करना? जस्ट खड़े हो जाओ सीट्स के ऊपर, एक बार पता तो लगे। ओ माय गॉड, 9th सी में से ओनली 1 2 3 4 4 स्टूडेंट्स खड़े हैं ना 9th सी में से बस, या मुझे दिख नहीं रहे हैं बाकी? एक दो, शुक्र है 9th ए में से भी कुछ खड़े हुए। बैठो। इसका मतलब 9th भी सबसे अच्छी क्लास है आपकी 9th में से, है ना, पढ़ने वाले बच्चों की। बैठो सब। बेटा कैसे कन्वर्ट होगा इसको ध्यान रखो, ये तो बहुत बेसिक है फिजिक्स का, आपका हर चैप्टर में यूज होगा ये चीज। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में करने के लिए हम गिवन नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ध्यान रखना है, 5/18 से मल्टीप्लाई। अपन लॉजिकली नहीं जा रही हूँ, क्यों किया, ये कर चुके हैं हम पहले भी एक बार। 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 विल कैंसल आउट, और ये मुझे मिलेगा 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये यूज होगी वैल्यू यहाँ पर, रादर देन 18 यूज नहीं करना। अभी हमने मोमेंटम की यूनिट देखी थी, किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आएगा। कितना आंसर आया? मोमेंटम कितना आया? 5 to the 10 केजी मीटर पर सेकेंड। Very- ठीक है। हाँ जी बलराज, समझ आया बेटा?
चलो फिर खड़े हो जाओ, समझ आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बोलो क्वेश्चन। Yes. चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बलराज। Yes. हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए। What force would be needed? What force would be needed to produce an acceleration of to produce an acceleration of 4 meters per second square, 4 meters per second square in a ball of mass 6 kg, in a ball of mass 6 kg. चलिए लिख लिया बलराज क्वेश्चन। लिख रही है। 9C पायल गेट रेडी बेटा, अगर बलराज से आंसर नहीं आया तो आप मुझे आंसर दोगे। हाँ जी बेटा जल्दी से। बलराज क्वेश्चन नहीं लिखा बेटा अभी तक, बाकी सब कंप्लीट करो बेटा क्वेश्चन। I'm done. हाँ जी बलराज, कौन सा फॉर्मूला यूज किया इस क्वेश्चन में? Mass is equal to 6 kg. हाँ 6 kg, वेरी गुड। और क्या गिवन है बेटा? चलिए मैम A is equal to हाँ, 4ms. ये ऐसे नहीं बोलते इसको, इसको रीड करते मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एमएस क्या चीज है? एमएस धोनी थोड़ी है ये, एमएस, ठीक है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टू भी नहीं बोला, एमएस बोल रहे हो आप, एमएस, ठीक है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे बोलते हैं। अब कैलकुलेट क्या करना है मुझे, फाइंड क्या करना है, जरा जल्दी से बताओ। चलो आप बैठो, आपके साथ जो कॉर्नर पे बॉय बैठा है, चलिए बैठ जाओ आप। हाँ जी बेटा, क्या कैलकुलेट करना है? मैम हमें फोर्स फाइंड करना है। हाँ जी, फॉर्मूला बोलिए। मैम फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। वेरी गुड। यूनिट्स ठीक है सभी? यूनिट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चेंज करने वाली यूनिट तो नहीं है? चेक कर लिया करो बेटा एक बार। मैम नो। ठीक है, तो हम सीधा सीधा वैल्यूज डाल देंगे। व्हाट विल बी द आंसर? 24। आप न्यूटन भी लिख सकते हो, आप 24 kg मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, बैठ के बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा बेटा। नाउ लिटिल बिट डिफिकल्ट, इजी वाले बहुत हो गए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए जरा। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, calculate the force required given to a car a velocity of 30 meters per second, 30 meters per second in 10 seconds, in 10 seconds, starting from the rest, starting from the rest. The mass of the car is, the mass of the car is 1500 kg. 1500 kg। हाँ जी पायल, उसके बाद प्राची, क्वेश्चंस रीड करो जरा दोनों अच्छे से, बाकी सब भी रीड करो, मैंने रैंडमली किसी और का नेम भी ले लेना। फर्स्ट वन इज पायल, आफ्टर दैट प्राची, 9C। ठीक है, तो गेट रेडी, जल्दी से क्वेश्चन रीड करो और सामने आ जाओ माइक के।
मैम डन। डन। किसका हो गया? जस्ट रेज योर हैंड। किसने बोला? वेरी गुड, शाबाश। यस प्राची, कहां पर हो बेटा? पायल, सॉरी। आइए बेटा, जरा जल्दी से आइए। यस बेटा, फर्स्ट टेल मी what information is given in this question. Ma'am, mass is equals to 1500 kg. 100 kg, ओके। और बताइए क्या गिवन है? Velocity 30. चलिए और बताइए क्या गिवन है? चलो जल्दी से बोलो। Ma'am, time 10 second. ओके, एनीथिंग एल्स विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? चलिए, क्या गिवन है? किस किस को पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक और इंफॉर्मेशन गिवन है? एक और इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चे। यस पायल, वेरी गुड वेरी गुड। नाइन्थ बी, Initial velocity इनिशियल वेलोसिटी, वेरी गुड। कितनी गिवन है बच्चे? 0. वेरी गुड, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है बच्चे? Ma'am, 4500 Newton. मैंने पूछा इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है। मेरे पीछे से विस्परिंग नहीं आनी चाहिए। कितने बच्चे बोल रहे हैं यू? सिर्फ पायल की छोड़कर मुझे कितनों की आवाज सुन चुकी? यू। लाइक अच्छे खासे काम कर रहे हैं सभी क्लासेस में। तो ये बस सोचो पायल बोल रही है तो बस उसी की सुनेगी। आप विस्पर कर रहे हो, वो भी सुन रहा है मुझे। ठीक है, और सब रिकॉर्डिंग हो रही है और सब जगह कैमरास लगे हुए हैं, सब पता लग रहा है। तो सब अपना अपना काम करो बेटा, जिससे पूछा उसको आंसर करने दो। चलिए बेटा, यू कितना गिवन है पहले मुझे ये तो बताओ। आपने बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी यू है। चलो कितनी वैल्यू गिवन है मुझे इसकी ये बताओ। 0. 0, 0 meters per second। नाउ टेल मी विच फॉर्मूला आई विल यूज। मुझे तो कैलकुलेट करना है फोर्स। हाँ जी, मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? यस पायल बेटा, जल्दी करो थोड़ा सा। अभी तो ग्रेविटेशन भी रिवाइज करना था, मुझे तो लग ही नहीं रहा तुम इस हिसाब से टर्न आने दोगे ग्रेविटेशन की। चलिए, एफ की वैल्यू बोलो, फॉर्मूला बोलो बेटा फोर्स का। Ma'am, ये देखो, फॉर्मूला लिखे थे स्टार्टिंग में। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं इसमें? क्या ये फॉर्मूला लगेगा? ma'am, force is equals to m into a. अप्लाई करेंगे बच्चे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में ए गिवन है आपको? लगा दिया, ए तो गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले को v माइनस यू अपॉन टी से रिप्लेस कर देंगे। देखो मैंने लिखा था ना एक फॉर्मूला, और ये वाला लिखा था ना, क्योंकि मुझे देखो v भी गिवन है, u भी पता और t भी पता है। आई विल यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर है? हाँ जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। कौन कौन सा वैल्यू को क्या क्या डलेगी वैल्यू बताइए। मास कितना है?
1500, v आपका 30 है। एक बार यूनिट्स चेक कर लिया करो। मास शुड बी इन केजी, वेलोसिटी शुड बी इन मीटर्स पर सेकेंड। अगर ये ऐसे नहीं है, टाइम शुड बी इन सेकेंड्स। अगर यूनिट्स ऐसे नहीं है तो यू शुड कन्वर्ट द यूनिट फर्स्ट। 30, 0 और टाइम आ गया 10। हाँ जी, कैलकुलेट कर लो इसको, फोर्स को। 1500, 30 माइनस 0 इज 30 अपॉन 10। तो ये 0 0 कैंसिल, 15 3 का 75, 7500 न्यूटन। 45, ठीक है, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4500 न्यूटन। है बेटा सबको ये क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन। A force of 5 न्यूटन। पायल अपनी सीट पर चले गए हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1, gives a mass m1 an acceleration of 8 meter per second square, acceleration of 8 meter per second square, comma, and a mass m2 and a mass m2, an acceleration of 24 meters per second square. What acceleration would it give? Would it give if both the masses are tied together? लिख लिया बेटा सबने? चलिए रीड कर लीजिए एक बार क्वेश्चन, और किस किस को समझ आया वो बताइए मुझे। पढ़िए सबने? यस, नाइस भी, तेज भी। नाइन्थ बी, तेज भी। क्वेश्चन समझ आया बेटा आपको? किया नहीं अभी। क्वेश्चन समझ आया? मैंने रीड किया आपने? यस। हाँ, तो क्वेश्चन समझ आया कि कैसे करना है? देखो चलो क्वेश्चन साथ साथ में करते हैं। मुझे बताइए क्या क्या गिवन है। रीड करते जाओ, बताते जाओ क्या क्या गिवन है। फोर्स कितना गिवन है बच्चे? 5 and 5 न्यूटन। हाँ जी, आगे बोलिए। 5 न्यूटन फोर्स है, gives a mass m1 an acceleration of 8 meter per second square। मास कितना गिवन है इसका? m1। और एक्सलरेशन कितनी गिवन है बच्चे ये बताइए। 24। फर्स्ट केस में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है सेकेंड केस में,
जिस केस में मास आपको दिया गया है m2 एंड एक्सलरेशन आपको दी गई है 24 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो केसेस आपको दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, वो क्या कह रही है कि दो मास हैं m1 और एक मास है m2। ठीक है, मुझे मासेस नहीं पता। इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 5 न्यूटन। और इस ब्लॉक के ऊपर भी फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? 5। तो देखो, आपको फोर्स पता है और कितनी एक्सलरेशन आई। इसकी एक्सलरेशन कितनी आई? 8 और इसकी एक्सलरेशन प्रोड्यूस हुई 24। तो मास कैलकुलेट हो सकते हैं दोनों केसेस में। कैन यू कैलकुलेट द मास? फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जरा, m इंटू ए। फोर्स आपको 5 गिवन है, मास m1 है और एक्सलरेशन 8 है। तो m1 कितना आया बेटा आपका? यहाँ 8 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवीजन में हो जाएगा। ये आ गया 5/8 kg। इज दिस क्लियर? 5/8। तो डेसिमल में ये अराउंड आपका बनेगा 0.625 kg। आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो फिलहाल। सिमिलर मास m2 कैलकुलेट कीजिए जरा बेटा। अगेन फॉर्मूला लगा m इंटू ए, यहाँ फोर्स 5, मास m2, एक्सलरेशन इज 24। तो m2 कितना आ गया बेटा? 5/24 kg। इज दिस क्लियर? Yes. हाँ जी, क्लियर है। तो ये m1 में ये m2 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फोर्स हमने इतना ही रखना है, फोर्स को चेंज नहीं करना। ठीक है, ये क्लियर हो गया था पहले इतना डायग्राम। अब कह रहे हैं कि फोर्स चेंज नहीं करना, दोनों मासेस को इकट्ठा कर दो। दोनों मासेस को कंबाइंड कर दिया, दोनों मासेस को इकट्ठा कर दिया, m1 और m2। और इनके ऊपर अब अगेन 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है फिर से? 5 न्यूटन। तो अब हम m1 कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया हमारा m1? 5/8। और m2 कितना आया? 5/24। दोनों मासेस को इकट्ठा कर दो, फोर्स 5 न्यूटन ही लगाना है। और एक्सलरेशन बताइए अब कितनी हुई। पहले दो केसेस में हमने मासेस कैलकुलेट किए, उन दोनों मासेस को प्लस कर दिया फॉर द थर्ड केस, क्योंकि उन्होंने बोला टाइड टुगेदर, बांध दिया इकट्ठे दोनों मासेस को। फोर्स हम अभी भी 5 न्यूटन ही अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट विल बी द एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes. तो थर्ड केस हमारा क्या? थर्ड केस हमारा क्या कह रहा है कि न्यूटन रखना है। मास कितना है आपका? m1 प्लस m2। m1 आया 5/8 और ये आया 5/24 m। सॉल्व करो जरा इसको। 24 विल बी द एलसीएम, 8 3 द 24, 15 प्लस 5, ये आ गया 20/24। कितना आया ये सॉल्व करके, कौन बताएगा? 4 के टेबल पे हो जाएगा 5/6। ये मेरा m आ गया। अगेन अप्लाई द फॉर्मूला, F इक्वल्स टू m इंटू ए। मास इज 5/6, ए मुझे कैलकुलेट करना है, फोर्स इज 5 न्यूटन। ठीक है, इस साइड सॉल्व कर रही हूँ बेटा इसका पार्ट। तो 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 5a। जिसको डायरेक्ट कैलकुलेशन आती है बेटा कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा लेंदी वाली नहीं है। मैं कुछ स्टेप वाइज कर रही हूँ, कुछ बाकी स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता लगता कई बार। ठीक है, तो a की वैल्यू ये 5 क्या होगा, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई, 5 5 कैंसिल। तो एक्सलरेशन आ गई 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बेटा समझ? Yes. सबको क्लियर है बेटा क्वेश्चन? Yes. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा।
इसी टाइप से क्वेश्चन आने हैं बेटा। जस्ट जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो पहले लिखो, देन बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला जस्ट चेक द वैल्यूज, जस्ट चेक द यूनिट्स, क्या वो सभी यूनिट्स ठीक गिवन है, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल, बिकॉज कन्वर्जन ऑफ यूनिट के भी मार्क्स मिलते हैं। इफ यू आर नॉट कन्वर्टिंग द यूनिट तो वो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे वहां पर। ठीक है, चलिए सबका नोट डाउन हो गया बच्चों ये क्वेश्चन? चलिए अब चलो फटाफट से ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल लिखकर दिखाओ। अब न्यूमेरिकल कह रही हूँ, फॉर्मूलाज लिखकर दिखाओ ग्रेविटेशन चैप्टर, जो जो फॉर्मूलाज ग्रेविटेशन चैप्टर में यूज होंगे जल्दी से सभी। अब टर्न आने वाली है किसी की, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। किसी ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से कोई डाउट पूछना तो मोस्ट वेलकम, किसी ने भी कुछ पूछना है। चलिए जल्दी से फॉर्मूलाज लिखिए जरा। आप बुक खोल सकते हो, टेक द हेल्प फ्रॉम द बुक। नहीं आते होंगे सबको, कोई बात नहीं, बट स्टिल जिसको नहीं आते यू कैन टेक द हेल्प। चलिए लिखिए बेटा सबने फॉर्मूलाज। लिख लिए। यस नाइन्थ ए में से करमजोत। हाँ जी बेटा, फॉर्मूलाज बताइए मुझे सारे जल्दी से। बोलो। Then F is equal to F is equals to 1 over D square. फिर से बोलो बेटा, समझ नहीं आया, वॉइस कट गई क्या? 1 over D square. 1 upon d square is this? अच्छा और बोलो, बोलो बोलो। और भी फॉर्मूला? पूरे चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूलाज हैं। यस लिखा नहीं बेटा, मैंने बोला भी था बुक की हेल्प ले लो, बुक कॉपी उठाकर लेकर आओ अपने नोटबुक जहां पर लिखिए फॉर्मूलाज। चलो चलिए अब बताइए जरा मुझे।
Ma'am, F is equal to M multiply M multiply. capital M multiply with small m. Okay. Capital M into small m upon D square. t square. गुड. सेकंड फॉर्मूला बोलिए बेटा. ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है अभी भी आपका. F multiply D square F multiply d square. is equal to capital G M. यहां पर भी कैपिटल G आएगा बेटा ऊपर वाले फॉर्मूला. करेक्ट करो. ठीक है, आगे बोलो जरा. F is equal to G capital M multiply by M D square कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय M. upon D square. तो हो गया ना बेटा फॉर्मूला. ऊपर हो गया ये वाला फॉर्मूला. तो और बोलो. G small g is equal to capital G M upon R square. R square. Good. Any other formula left? Mg is equal to Mg is equals to G M multiply capital M multiply by D square. Capital M multiply by M upon D square. K for any other formula left? Mg is equal to G multiply by वो हो गया बेटा, हो गया. Go back to your seat. Go back to your seat. See, बेटा पहली बात ये एक ही फॉर्मूला है. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि इतने सारे फॉर्मूलास कहां से आ गए. दिस इज अ सिंगल फॉर्मूला. ये इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिए. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. सो वी आर एलिमिनेटिंग दिस. हम ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे. ठीक है, अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, दिस फॉर्मूला अगेन फोर्स जो होता है ना बेटा, फोर्स याद रखो. F इज इक्वल टू M इंटू जी होता है. तो F की वैल्यू को यहां पर F की वैल्यू को mg डाल दिया बस. ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस फॉर्मूला अगेन. तो ये लेंथी हो जाएंगे आपके लिए बेटा. जितने ज्यादा लिखोगे, जो नीड है उतने ही लिखेंगे हम. तो सेकंड फॉर्मूला यू कैन राइट F इक्वल्स टू mg. फोर्थ यू कैन राइट W इज इक्वल्स टू mg, क्योंकि ये यूज होगा अभी हमारा. तो फोर्स और वेट. अच्छा मुझे ये बताओ, मास और वेट का एक ही मतलब है या फोर्स और वेट का एक ही मतलब है? मतलब M इज इक्वल्स टू W लिख सकते हैं या फोर्स इक्वल्स टू W लिख सकते हैं? इनमें से एक ही करेक्ट है. Force equals to weight. मास और वेट सेम नहीं होते. फोर्स एंड वेट आर सेम. तो दैट इज वाई इधर मैंने फोर्स को वेट से रिप्लेस कर दिया. तो क्रैम नहीं करना बेटा चीजों को. और कैपिटल जी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल जी? Universal gravitation constant. क्यों बोलते हैं इसको ऐसा? Because its value remains same in whole universe. ग्रेविटेशनल Constant. इसकी वैल्यू फॉर एनी प्लैनेट, फॉर एनी स्पेस, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, किसी भी प्लैनेट ऑन एनी सैटेलाइट, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी विल रिमेन सेम. एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू? जस्ट रेज योर हैंड्स. किस किस को वैल्यू आती है? ऐसे मत करो. एक ही स्टूडेंट का हैंड रेज हुए. 9th बी से 2. 9th ए सबसे पीछे चल रहे हो बेटा. थोड़े से हिम्मत मारो. ऐसे थोड़े काम चलेगा. स्मार्ट बच्चों ने तो बुक में से देख भी लिया होगा अब तक. कैपिटल जी की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11. अब यूनिट क्या बनेगी बेटा इसकी? 6.67 ही होता है. 6.67. 6.67 यूनिट होगी न्यूटन, मीटर,
Square. स्क्वायर पर, Square. ठीक है, 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कई बार इसकी वैल्यू यूनिट ही पूछ लेते हैं कि यूनिट कितनी है, ठीक है। दिस इज क्लियर। Yes. चलिए, तो बेसिकली हमारे 2-3 फॉर्मूलाज इस चैप्टर में यूज होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूलाज होंगे वो? एक तो फर्स्ट वाला, एक थर्ड वाला और एक फोर्थ वाला। एक इसमें आपने फॉर्मूला मिस कर दिया, किसी को याद हो तो कोई बताएगा मुझे। एक फॉर्मूला स्टिल लेफ्ट। Pressure equals to force upon area. नहीं, हम उस पार्ट के ऊपर नहीं जा रहे हैं बेटा, ग्रेविटेशन के उस पार्ट के ऊपर नहीं जा रहे हैं। ग्रेविटेशन के फर्स्ट वाले, थ्रस्ट एंड प्रेशर से पहले वाले पार्ट। ऑब्जेक्ट on the moon is equal Equals to 1 upon 12. to the weight of the object on earth। Right on Earth. ठीक है, इसको हम एक वे से और भी लिख सकते हैं बेटा, इसको बॉक्स में डालकर लिख लो। ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 द ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये भी इक्वली ट्रू है, लिख लो दोनों। ये सारी रिपोर्ट जैसा आप रिस्पॉन्स देते हो ना क्लास में, सब आपके प्रिंसिपल तक जाता है डेली, तो पढ़कर आया करो थोड़ा सा, ठीक है। आंसर दिया करो, सबकी रिपोर्ट जाती है। मैंने सबके नेम्स मार्क कर लिए जिस जिसने मुझे आंसर्स नहीं दिए प्रॉपरली, ठीक है। चलिए, एक ही क्वेश्चन लिखा था बेटा, ये सबने नोट कर लिया? जो भी इसमें नोट करना है किसी को, No. ये जरूर कर लेना बेटा, दोनों चीज। बेटा मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा था, अब नोट कीजिए जरा जल्दी से न्यूमेरिकल। कॉपी कर लिया बेटा सबने, लिख लिया? अच्छा, मुझे अब एक चीज बताओ, वेट एंड मास, वी हैव टू क्वांटिटीज, one of the quantity among them is fixed, its value will not change anywhere। कौन सी वैल्यू है, मास और वेट? यस, मास। अगर हमारे किसी ऑब्जेक्ट का मास लेटर से 50 केजी है ऑन अर्थ, तो मून पर कितना मास होगा उस ऑब्जेक्ट का? 1/6 weight on the अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ऑन अर्थ 50 केजी है, देन व्हाट विल बी इट्स मास ऑन मून? 50/6 50 kg. मास ऑन अर्थ है एंड मास ऑफ मून विल आल्सो 50 केजी, 50 kg. because mass remains same everywhere, it will not change। am I clear? ठीक है, बट अगर मैं वेट पूछ लूं, चलो मैं यहाँ पे सिंपल टर्म में ले लेते हैं, हम 60 कर लेते हैं। नाउ इफ आई आस्क द वेट, मुझे बोला गया कि मास ऑन द अर्थ तो 60 केजी है, समझ आया इतना? वेट अगर मुझे बोल दें वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 60 न्यूटन, ये अलग क्वेश्चन है। व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून, कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 यस, 6. weight of the moon is 1/6 the weight of the object on earth। 10 Good। तो ये आ गया 6 न्यूटन।
तो वेट के केस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, मास विल रिमेन सेम। नोट कर लो, मास ऑन द मून इज 60 kg। मैम वेट 10 आएगा मैम, 10 आएगा। गलत है मैम आप। 10 न्यूटन, ठीक है, बिकॉज मास रिमेन सेम। यहाँ पे रीजन लिख लेना बेटा, मास रिमेन सेम। ठीक है जी। चलिए अब ये क्वेश्चन देखें, अगर ये हो गया तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने ये समझाया कि मास कहीं पर भी हो सेम रहता है, वेट के केस में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए नाउ लुक एट द क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स मुझे कितना गिवन है बच्चे? 20 न्यूटन acts upon a body whose weight is 9.8 न्यूटन। वेट कितना गिवन है? 9.8 न्यूटन। What is the mass of the body and acceleration? हाँ जी, मास ऑफ द बॉडी निकालना है मुझे। मास किसके इक्वल होता है बेटा? चलिए चलिए जरा जल्दी से बताइए, कैसे करोगे ये क्वेश्चन? देखो, मास कैलकुलेट करना है, फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, m इंटू जी। फोर्स आपको 20 गिवन है, मास आपको कैलकुलेट करना है, और g की वैल्यू अगर गिवन नहीं होती तो आप कितनी लेते हो बेटा? 9.8 meters per second square. Is this clear? Substitute the value 9.8. Calculate करो जरा आंसर। Yes, तो mass will be 100/49। 9.8, तो ये हाँ जी हाँ 20 into 10/98। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है 100/49। तो ये आ गया इसका मास। इज इट क्लियर? थैंक यू। इज दिस क्लियर बेटा? आई थिंक आपकी मैथ्स की क्लास का टाइम हो गया, सर वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें नेक्स्ट क्लास मिलती है तो बेटा इस चीज को टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच टीचर्स। गुड मॉर्निंग सर। Yes, morning students, morning to all the teachers present. So today we are going to do the stats. Right बच्चों? सबसे इजी टॉपिक है जी। Yes or no? यस सर। तो बच्चे दिस ईयर इन स्टैट्स आप लोगों के पास तीन चीजें हैं बेटा। वन इज व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स? बार ग्राफ। फर्स्ट इज बार ग्राफ, राइट? हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राफ। फ्रीक्वेंसी। क्लास वेरी चार्ज अप टुडे, है ना? आवाज क्यों आ रही है इतनी ज्यादा? आप लोगों की नहीं, मतलब पीछे से कुछ इट सीम्स टू बी कुछ एको हो रही है, कुछ इज लाइक दैट। एनीवे, so we'll be learning three things. I think most of the concept you must have done. We will just revise that, and whatever the doubts you have, we'll take that.
right? So I'll take one. Yeah, tell me if you have doubts, then straight away tell me the doubts. I'll focus on that. Or if you want me to revise the whole topic, I can do that. You plus tell me your preference. The whole topic. Whole topic. Okay, very good. So let's say we start with bar graph. Bar graph. Is this clear? And students. So no talk, बेटा no talking. Front bench 6 8. हाँ जी बच्चे, हम ना जैसे आजकल क्रिकेट का सीजन चल रहा है तो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, राइट? हु इज योर फेवरेट प्लेयर? हाँ जी, टेल मी, कोई भी बता दो यार, कौन है? इफ आई से हु इज फेवरेट बैटर, बोलो जल्दी बोलो। विराट कोहली। तो प्लेयर रोनाल्डो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, नॉट अबाउट विराट कोहली। विराट कोहली। Kala for a reason. धोनी। Lala for a reason. Okay. Thala for a reason. okay, done. No teacher is present today. Is there some teacher present? Yes, sir. Then please take care of the class. Yeah, sure, sir. Now, if we take the example of Virat Kohli, we take some data about Virat Kohli. Let's say now it's going 24. So we take the data of last 5 years. Let's say 2019, 2020, 2021, and 2022, 23, 24 is going on, so we are not taking that. Now these are the last 5 years. Let's say the number of runs scored by Virat Kohli during the last 5 calendar years. This is a hypothetical figure, beta. I don't know what the exact figure is. I'm just writing by, let's say this is 2400 runs. 2020, due to the corona, there was less cricket, so hence he can only score 800 runs. 21 in his form dips, so again he can only score 1300 runs. And then in the next year he could score 1600 runs. And 23 he could score 1850 runs. Is this clear, bache? Yes. Clear or not? Now we have to represent this data on the graph. There can be different ways to represent this graph. Okay, can you tell me what are the different ways in which you can represent this graph, this data on graph? Tell me, कौन से ways में आप represent कर सकते हो? Please tell me बच्चे हो, कौन बताएगा जरा? Which type of the presentation you can present this graph, this data on the graph? कोई नहीं बताएगा बच्चे? Graph. Histograph. यार हिस्टोग्राम में कौन कह रहा है कि कौन रिप्रेजेंट करेगा? Swan Singh, yeah. Can you represent in histogram? Can you? Yes, बच्चे or no? See, whenever you are representing in histogram, Frequency polygon. frequency polygon में भी नहीं हो सकता बताइए. This can be represented as bar graph और जो आपने 8th क्लास में किया था, कौन सा? Pie chart. पाई चार्ट में हो सकता है ये रिप्रेजेंटेशन इसकी? Yes or no? Yes, sir. That will be the two most appropriate format. So we will represent this in bar graph. Now when you draw the bar graph, which parameter you take on the x-axis? What you will take on the x-axis? यहाँ पे year आ जाएगा बच्चे, and here it will be Runs. runs scored. राइट? आप लोगों के पास ग्राफ पेपर है जी? नो, कोई बात नहीं, आप लोग अपनी नोटबुक्स में एक रफ ग्राफ बनाइए इस डाटा का नोटबुक्स, एंड टीचर आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज चेक वेदर दे आर डूइंग इट और नॉट.
My humble submission to all of you. Make sure everybody is doing. This is one of the scoring topics, so we don't want you to misfire in this topic, bachcho. No talking, please do yourself. No talking, front benchers. Please stand up. A section. The front bench, Sadarji, please stand up. माइक लो जरा हाथ में. फोन कीजिए. Why you was talking? सर यस. Why you was talking? सर क्वेश्चन बता रहे. क्वेश्चन तो सामने लिखा हुआ है, उसको क्यों बता रहे हो? उसको भी पता है, आपको भी पता है, क्वेश्चन सामने लिखा है बेटा. सर यस बताइए. फिर क्या बता रहे थे आप? डिस्कस कर रहे थे. डिस्कस करने के लिए तो मैं खड़ा हूँ. मेरे से करो डिस्कस. बताओ क्या डिस्कशन करना है. करो डिस्कशन करना है, बताइए. सर ईयर देख रहे थे कहाँ से. ये सारे लिखे हुए हैं. सर यस. कौन सा क्लियर नहीं है मैं बता देता हूँ. बताइए कौन सा है. सर नो. अब करो ना बेटा, जितना डिस्कशन करना है आपको. सर यस लास्ट. प्लीज सिट डाउन एंड डू इट फास्ट. हाँ जी, एनीवन कंप्लीटेड? हाँ जी, एनीवन डन? हाँ जी, सेक्शन बी फ्रंट बेंच. बोथ ऑफ यू प्लीज स्टैंड अप बेटा. Yes, that's Specs boy. And have you done beta? So yes. Just show me your notebook. मैम को शो कराइए जरा जो प्रेजेंट है. मैम प्लीज चेक whether he has done it correctly. हाँ जी बेटा, you tell me one question. What is the scale you have taken on the y-axis? Sir, run scored. Is that the scale? Is that the scale? Do you know how to write the scale? Do you know how to write the scale or not? Yes or no? Look towards the screen. Look towards me. Anji, do you know how to write the scale or not? Sir, no. How many of you does not know how to write the scale? Please tell me. And how many of you know how to write the scale? Please raise your hand.
कितने लोगों को बेटा स्केल लिखना आता है? सबको आता है? आपको नहीं आता बस, बाकी पूरी क्लास को आता है। चलिए मैं किसी और से पूछ लेता हूँ जी। सेक्शन सी सेकंड बेंच। हाँ जी, गर्ल्स के साथ सरदार जी बैठे हैं, जो प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप बेटा। यस, टेल मी व्हाट विल बी द स्केल इन दिस क्वेश्चन। Sir, each small box 10 units. Each small box 10 units and each big box कितना हो जाएगा? स्केल कैसे, ये वाली रीडिंग जो रन्स वाली है आपने कौन से स्केल में रिप्रेजेंट की है ऊपर तक, कितने गैप में? Sir, 4. या 4 runs by 1 unit. No, sir, scale equals to each small box contains show me your 10 graph, units. have you done? Beta, these are the minor things, but you people don't know these are very important. If you don't write the scales, 1 mark will be deducted. हाँ जी, सेक्शन ए सेकंड बेंच। यस, जो ये सरदार जी बैठे हैं, इनके साथ वाला बच्चा जो बीच में बैठा हुआ है। प्लीज टेल मी बेटा व्हाट स्केल यू हैव टेकन। यस, व्हाट स्केल यू हैव टेकन? सर 800 का डिफरेंस का किया है। माय क्वेश्चन इज स्केल कितना लिया है बेटा आपने? 800 का डिफरेंस नहीं मैं बोल रहा हूँ। You have to tell someone ki what scale you have done. Please sit down, everyone. Let me explain you how to take the scale and how to write it. Now, look at the run score. Everyone, stop writing, stop doing. Look at the board. Please leave your notebooks and pen aside. I can see 2 girls still talking. Ma'am, I am explaining. Please leave it. I'll explain. No problem. So now, bachcho, just observe the data first of all. Now, maximum run score is 2400, right? And minimum is 200, right? So all other runs are in hundreds, and this is only in 50. Is this clear? Yes. Is this clear, Acho? So now, what could be the appropriate way of taking the runs, right? So we have to take something in 50s. Is this clear? Is it clear? So can we take 200 runs for one big division? आपके जो सेंटीमीटर वाला ग्राफ होता है बेटा, this is 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter. If we can take this as 200 runs, will that be okay? Yes, tell me. If you will take 100 runs for one big division, so ग्राफ में 24 centimeter means 1 फुट का ग्राफ हो जाएगा, और आपकी जो ग्राफ नोटबुक्स होती है उसमें 24 बॉक्सेस नहीं होते हैं? No. So 200 will be most appropriate. 12 सेंटीमीटर बनेगा बेटा, एंड दैट इज ओके। आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, 250 भी ले सकते हो। ये आपका कुछ क्वेश्चन था, किसी बच्चे का कुछ पूछना चाह रहा था मैंने। Somebody was asking. If you have doubt, please ask बच्चों. Have you understood or not how to take the scale? If you have doubts, please then ask the questions. Now, when you have to write the scale, what you will write? How to write the scale on y-axis. This is the way of writing the scale. On y-axis, one big division is equal to 200 runs. You have to write like this. Any other question, बच्चों? If you take 100 runs, then you have to write 100 runs. If you take 400 runs, then you have to type 400 runs. So that depends upon what scale you have gone for. In my opinion, minimum 200 should be there, because less than that the graph will be very big, right? Won't be able to draw on the graph sheet. Is this clear, bachcho? Yes. Anything not clear?
Now, when you draw the graph, so first year, here you will draw 1 year. That will be, suppose, let's say I'm just drawing the readings. So this is 2400. Next is 800. So this is year. Is this clear? So next will be your, let's say, 800. So this will be 1/3 of this. So that will be. Is it clear, bachcho? Yes or no? Excuse me, sir. Yes, tell me, beta. So some students are not able to understand. एक बार दोबारा से समझा दो. No problem. Can you brief me which step you have not understood or which part you have not understood? हाँ जी बेटा. सर फ्रॉम बिगिनिंग एक बार सबसे दोबारा से समझा दो. बिगिनिंग से तो चलो करा देता हूँ मैं, बट आप जब भी क्वेश्चन पूछो Sir, from scale. स्केल बता देता हूँ बेटा. देखो, ये तो पता है ना आपको कि यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, व्हाट विल बी ईयर, आपके ईयर्स हो जाएंगे. यस. यहाँ पे आप रन्स ले रहे हो. अब रन्स की जो रीडिंग है वो हंड्रेड्स में है. इज इट क्लियर? 2400, 800, 1600. सर आपकी वीडियो बीच में ब्लर हो रही है. क्लियर नाउ? Yes. हमारे यहाँ पे तो बेटा इट्स ओके, देयर माइट बी सम network issue in your school or your system. Every section you are facing the problem. All section are facing this problem of the screen blurring. Now it is okay or not? Sir, not हो रही है. सर यस. That means it is blur. यस. Sir, blur हो रहे हैं. एक बार बोलने से आपके पता चल रहा है ना कि ब्लर हो गई है. Then why everyone is making fun of this? Because our end, I think network is, everything is okay. There might be some network issue. Just wait for a second. I think it will be settled down. Is there some improvement or not? Teacher present, please check whether the still. Sir, sometimes it happens because of the network issue. There can't be anything else, ma'am, because network is the only thing. फिर से हो गई. बिल्कुल ब्लर हो गई. It's okay. It is a minor problem. Right, ma'am. So now I am taking here the scale as 4 runs, right? 800. बच्चे अगर ब्लर भी हो रही है, दैट इज बियॉन्ड माय कंट्रोल. ठीक है ना? इफ इट इज ब्लर आल्सो आई कांट कम एंड मेक इट क्लियर. वो नेटवर्क का काम है बच्चे, वो नेटवर्क ठीक होगा तो वो हो जाएगी. राइट? इज दिस क्लियर जी? यस. Sir, yes. I have taken the scale of 400 runs. So what I'll write here, scale. This is the way of writing on y-axis. One big division is equal to 400 runs, right? So first year, when I am drawing first year, whenever you draw the bar graph, right? There are two things. The height of the bar is a rectangle. The height of the bar is the number of runs scored, and its width is we fix for everyone. So let's say that here we are fixing it 1 unit, 1 big division we can fix. Yes. And there should be a gap of 1 division in the next year. Next year it is 800 run. So this is 2020. What was the next reading? 1300, 1600 and 1850.
Yes. Next is 1300. This is 1200. So this will be 13. So it will be somewhere like here, बच्चों. Yes. Sir. Right. Next is 1600. So draw this 1600 is next is 1850. So this is 18, right? Because 16 and 2000, it midpoint will be 1800. Now you have to take 50. Means you have to divide this portion in 4 parts. So this will be 1850. So जब आप इसको यहाँ पे draw करेंगे, तो it is somewhere like is this clear, बच्चों? Very yes. Anything not clear, please tell me. Anything not clear, बच्चों? Right. So this is your bar graph. Now we move on to histogram. Histogram, there are few things which you shall take care. Now my question to you is, for what type of data you draw the histogram? For what type of data you draw the histogram? Who will tell me? हाँ जी बच्चों. Let me give you the option. Raw data, discrete data, and continuous. Last option is either discrete or continuous. हाँ जी बच्चों, tell me which option. C option. C option. Sir, C option. Third option. Don't make sabji mandi बच्चों. Don't make sabji mandi. C option. How many says B option? B वाले raise your hand. B. B for back. C वाले कितने लोग हैं? How many for C? How many? Raise your hands who are asking about C. वाला पूरा चल रहा था. अब now I am asking, you are not responding. And C, D वाले कितने लोग हैं बेटा? अच्छा मुझे ये बताइए कि do you know what is discrete data? Do you know what is discrete data? What is discrete data? Then you can say this is okay. When I have given you the option, तो आप लोगों से क्वेश्चन आना चाहिए था मुझे कि सर व्हाट इज डिस्क्रीट डाटा. सही था ना? Let me explain you बच्चे रॉ डाटा क्या होता है. तो रॉ डाटा तो आपको पता है ना. मैंने सपोज 10 बच्चों के मार्क्स लिए and I am writing like this. These are the marks. Is this clear? This is called raw data. Now what is discrete data? Suppose here I am writing marks and I am writing frequency. Let's say marks is 2, 4 student, 3 student, 5, 7 student, 8 3 student, 10. This type of data is known as discrete data. Right? What is known as? What you are discussing? Section D front bench. आप तीनों बच्चे जो है वो सेपरेट हो जाओ जरा. I am observing from last 15-20 minutes when I started the class. You are continuously talking, all three. You. क्या important discuss कर रहे हो बेटा? मेरे को भी बता दो ना थोड़ा सा. If you have some doubt, talk to me. हाँ जी बच्चे. So ये आपका क्या हो गया? Discrete data. Now tell me
whether you can draw a histogram for discrete data? Yes or no? बच्चे, yes or no? How many yes? Please raise your hand. How many no? None of the above वाले हैं सारे. Can you draw बेटा for histogram? What is a histogram? What is there on x-axis? What is there on x-axis? Class interval. What is on y-axis? Y-axis पे क्या आ जाता है बच्चे? Frequency. Is this clear? Yes. Right? So, for drawing your histogram, you need class intervals. But sometime if we have discrete data, we can convert it into class intervals. करते हैं बच्चे हम? Yes. Yes or no? Yes. I'll take an example. If we have class marks, five, 15, 25. Is this clear? And here is frequency. 3, 7, 12. Can we convert this data into continuous data? Can we convert this? Yes or no? Sir, yes. जब हम midpoint लेते हैं, when we draw your this frequency polygons, what we take midpoints, right or not? When we take the frequency polygon, we take the midpoint of the class interval, so we can convert it into. So we can also draw histogram for your discrete data. Hence the option for that question will be D option, discrete as well as continuous data. We can draw histogram. Is it clear? Yes. Any doubts, bachcho, please ask the questions. No side talks, please ask the questions. Teacher present in section B, please maintain the discipline. Students are talking, and that whatever their doubts are, you're most welcome. You ask the questions. I'll be most happiest when you'll ask the questions. Right. So we'll draw. अच्छा चलिए बेटा, ये जो डाटा लिया है मैंने, प्लीज ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर दिस डाटा. Okay. Now please draw the histogram for this data. If you have doubt, talk to me. No, किसी नेबर से बातचीत नहीं करनी है बेटा. डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कोई डिस्कशन करना है, फील फ्री टू टॉक टू मी. हाँ जी बोलिए, कोई डाउट्स है तो बेटा आवाज आ रही है. हाँ जी बच्चे, हो गया. नेटवर्क इश्यू.
है